नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक, स्वाति प्रकाशन वाली, हिंदी वर्जन है ये। प्रोसेस चैप्टर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 चलेगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं स्टैंड को नीचे करके। तो क्वेश्चन समझा देते हैं आपको क्या लिखा है इसके अंदर 28वें क्वेश्चन में। इसमें लिखा है द मेन प्रोडक्ट ऑफ RAM Products Limited passes through three distinct processes, namely crushing, refining, and finishing. The following figures are extracted from the company books for the month ending 31 दिसंबर 2018 के लिए। ये क्रशिंग के बारे में है, रिफाइनिंग के बारे में और ये फिनिशिंग के बारे में। सारे खर्चे दे रखे हैं, ये सब डेबिट साइड में आ जाएंगे। फिर यहाँ लिखा है इंग्लिश में 2450 टन ऑफ कॉपरा वर कंज्यूम्ड, मतलब गोले की बात की गई है, गोले का तेल निकालने वाली। एट द रेट 45 पर टन के हिसाब से ये कंज्यूम हुआ है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाली चीज़ें आ जाएगा स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट में। फिर आगे द आउटपुट ऑफ क्रूड ऑयल वाज 1450 टन का क्रूड ऑयल आउटपुट हुआ है। फिर है इसमें रिफाइंड ऑयल 1025 टन और 1000 टन कास्ट ऑयल रेडी फॉर डिलीवरी। तैयार ऑयल हमारा जो है फिनिशिंग वाला 1000 टन है। तो इतनी जानकारी मिल गई हमें आउटपुट की। फिर इसमें दे रखा है कुछ फालतू की चीज़ें, मतलब फालतू नहीं, काम की चीज़ें। सेल ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल अमाउंटेड टू 290 टन प्लस, यानी कि टन एट कॉस्ट प्लस 25%। तो आपने क्या किया, 290 टन को सेल किया है कॉस्ट में 25% जोड़कर। तो 290 टन की कॉस्ट निकालो, उसमें 25% प्लस करो, तब जाके सेल करो। ये आपका क्रूड ऑयल मतलब फर्स्ट वाले प्रोसेस में ही होने वाला है, क्रशिंग वाले में। फिर आगे लिखा सेल ऑफ कॉपरा सेक अमाउंटेड रुपीज़ 115। 115 के आप ये भी सेल कर रहे हो, बाय प्रोडक्ट टाइप की चीज़ें। ठीक है, गोले की बोरियां जैसे हिंदी में बोला गया है। फिर है 730 टन ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम कॉपरा वाज सोल्ड। आप इसे यहाँ पे बेच रहे हो, जो रेजिड्यू है, अवशेष जिसे बोलते हैं, 4360 में। ठीक है, ये भी आपकी क्रशिंग में ही आ जाएगा, बाय साइड में सेल हो रही है। फिर आगे है 100 टन ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस और वेस्टेज हमें दे रखा है रिफाइनिंग प्रोसेस का। इसको भी सोल्ड करते हो आप 1170 में, तो ये सेकेंड प्रोसेस में रहेगा। तो यहाँ तक चीज़ आ गई हमें क्लियर। फिर लिखा है कास्क यूज्ड इन द फिनिशिंग प्रोसेस, तो फिनिशिंग प्रोसेस का खर्चा है ये। फिनिश्ड ऑयल इन कास्क वर सोल्ड 125 पर टन, हम इसे सेल करते हैं 125 पर टन, जो भी तैयार होता है लास्ट में 1000 टन। तो इसको भी अलग से फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ सकता है इसके लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो हम बनाएंगे, इसे करके दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो शुरुआत करते हैं लिखने की। सबसे पहला आइटम आएगा इसमें रॉ मटेरियल। तो हमने रॉ मटेरियल कितना लगाया इसमें, 2 रॉ, दिख रहा है इसमें, ठीक। रॉ मटेरियल लगाया हमने 2450 टन। अभी किस रेट से, 45 रुपये के रेट से। तो मल्टीप्लाई कर दो, चौबीस सौ पचास इंटू 45, 1,10,250, इतने का सामान लगा दिया। फिर सारे खर्चे लिखने हैं। 2 वेजेस, वेजेस का 1200। फिर इसमें मोटे पावर 250, स्टीम 260,
स्टोर्स 50 रुपये, रिपेयर्स 136 रुपये, सेंट्री एक्सपेंसेस 635। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारे खर्चे आ गए हमारे। अब हम इसे अभी इसका टोटल भी नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं एक साइड से 2450, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हम अभी इसे सेल करेंगे तो भैया उसमें प्रॉफिट वगैरह यहाँ दिखाना पड़ सकता है, इसीलिए। तो अभी हम पहले चेक कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ में बाय में लिखनी है। तो हमारे पास कुछ आइटम थे, 115 रुपये की बोरियाँ बेची थी। अब शेष बेचा था हमने कितने का, इंग्लिश में लिखा 730 टन रेजिडिव कॉपर वर सोल्ड 4360, 4360 का बेचा था। ठीक है, तो अभी हम पहले तो वो लिखें बोरियाँ जो बेची हैं। सेल ऑफ, क्या नाम यूज़ किया गया इसके लिए, कॉपरा सेक। कितने बेचा, 115 में। फिर हमने बेचा हमने बाय प्रोडक्ट, या फिर रेजिड्यू बोल सकते हैं। रेजिड्यूल्स, ये बेचा था हमने 730 टन, और ये अमाउंट थी 4360। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, फोकस हो रहा नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। फिर हमें देखना है यहाँ पे कि आउटपुट कितना हुआ था। देखा जाए तो आउटपुट दे रखा है 1450 टन। ठीक है, 1450 टन का आउटपुट हुआ, लेकिन हम इसमें से बेच रहे हैं कितना, 290 टन सेल कर दिया। तो हम यहाँ लिखते हैं नाम, सेल ऑफ क्रूड ऑयल जो है, बीच में जगह छोड़िए, थोड़ा ध्यान रखना। सेल ऑफ क्रूड ऑयल 290 टन बेचा है, इसका भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये उसी का पार्ट है 1450 टन जो आउटपुट हुआ था। लेकिन ध्यान दो, हमारे पास इनपुट है 2450, 2450 में से 1450 का आउटपुट हुआ। ठीक है, 730 टन का हमें ये मालूम है कि हम सेल कर रहे हैं रेजिडुअल को। अब जोड़ने बैठो, 1450 प्लस 730, 2180 टन के बारे में जानकारी है। ठीक है, 2450 में से माइनस करो, 270 टन के बारे में पता ही नहीं। तो ये हो जाएगा बाय लॉस इन वेट, लॉस इन वेट हो गया। लेकिन कैसे आया, 2450 में से मैंने माइनस किया 1450 और माइनस किया 730, तब जगह 270 आया। ये लॉस इन वेट है, इसे बेच नहीं सकते। अब बात आती है इसकी कॉस्ट कैसे निकालें। ठीक है, अभी तक खर्चे के नाम पे ये सब है हमारे पास, ये बाय में है, ये भी बाय में है। ठीक है, तो अभी हम 290 टन की कॉस्ट निकालते हैं नीचे वर्किंग नोट में। कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 290 की कैसे लिख लेंगे, पहले तो हम ये देखें जो आउटपुट हुआ वो कितना हुआ था 1450, उसकी कॉस्ट निकालें। कॉस्ट ऑफ 1450 टन की, तो पहले तो इसे जोड़ेंगे, 1,10,000 दिख पा रहा है, 250 प्लस 1200 प्लस 250 प्लस 260
+50 +136 +635 -115 +4360। ठीक है, इन सबको प्लस करके इसमें माइनस करना है। तो कैलकुलेटर में करते हैं यहाँ पे। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ। बिल्ली भी रो रही है यहाँ पे इसमें। $136 +635। ठीक है, माइनस करेंगे 115 4360। इसका टोटल आया 1,08,306, मतलब माइनस माइनस करके सब कुछ। ठीक है, ये किसके लिए? 1450 टन के लिए। अब हम निकालें कॉस्ट ऑफ 290 टन। ये है 1450 के लिए। तो फिर से लिखते हैं 108,306 डिवाइड बाई 1450 इंटू 290। 290 ये आ रहा है 21,661। 21,661.2। तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 21,661। ठीक है, इसको हम बेच रहे हैं प्रॉफिट लेके, वो भी कॉस्ट में प्लस करके 25%। तो इसको कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालें। सेलिंग प्राइस ऑफ 290 टन्स। कॉस्ट थी 21,661 प्लस इसी चीज़ का 25%। ठीक है, 21,661 प्लस, सॉल्व करते हैं। इंटू 25/100। ये आया था 5,415.25। तो इसे 25 से छोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे? 5,415 राउंड ऑफ कर लिया। तो टोटल करेंगे 21,661 प्लस 5,415 27,076 दिख रहा है इतना। ये सेलिंग प्राइस है जो कि मैं यहाँ लिखूँगा 27,076। और ये इसका प्रॉफिट है 5,415। इसको यहाँ लिखूँगा टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल 5,415। अब सही है। टोटल सेल प्राइस, उसका प्रॉफिट इधर माइनस करके, तो कॉस्ट रह गई हमारी जो थी 21,661। ठीक, अब इसे जोड़ के यहाँ पे और यहाँ लिखूँगा मैं। इसे तो मैं बेच दिया, बाकी बचा हुआ सामान तो मैं आगे ले जाना है। किसमें? रिफाइनिंग प्रोसेस में। तो रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट प्लस करके मिलते हैं। टोटल आया 1,18,196। 1,18,196 में से माइनस करें इन तीनों अमाउंट को। -115 -4360 -27,076 86,645। इसमें से माइनस करेंगे 2,450 में से 730 -270 -290 1160 टन है जो अगले प्रोसेस में जाएगा। तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, फिर अगली वो प्रोसेस की लाइन खींचता हूँ, दिखाता हूँ आपको।
ठीक है। और कॉस्ट पैटर्न निकालना तो इसको से डिवाइड कर देना, यहाँ पे कॉस्ट पैटर्न आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो लाइन तो खींच चुकी है। अब जो चीज़ ट्रांसफ़र की थी 1160 और 86,645, वहीं से स्टार्ट करेंगे। टू क्रशिंग प्रोसेस के नाम से 1160, 86,645। ठीक है, क्योंकि अगर हमने जरा सी भी गलती करी ट्रांसफ़र करने में कुछ अमाउंट यहाँ से, तो फिर कभी भी आंसर नहीं आ सकता हमारा। ठीक है भाई, थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ, रात का समय इसलिए तेज़ नहीं बोल सकता, थोड़ा सा एडजस्ट करना। अब सारे खर्चे यहाँ से लेंगे हम। अगला खर्चा वेजेस, सही दिख रहा, 480। फिर उससे अगला खर्चा पावर 175। फिर इससे अगला खर्चा स्टीम 216। फिर इससे अगला खर्चा स्टोव्स 965। हाँ, फिर उसके बाद है रिपेयर 160। फिर इसके बाद है सेंट्री एक्सपेंसेस 320। ठीक है, और तो कोई अलग से खर्चा है नहीं इसमें। टोटल करके मिलते हैं, तो इसका टोटल आया 88,961, और ये 1160, 1160, 88,961। ठीक, लिख दिया। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है जो हमारा बाय प्रोडक्ट था ना, कितना था इसके अंदर, रिफाइंड विधि का अवशेष, इंग्लिश में देखा जाए तो क्या लिखा है, 100 टन ऑफ रिफाइंड प्रोसेस वाज सोल्ड। यही है अवशेष, वेस्ट लिखा है सर, ठीक है। तो सेल ऑफ वेस्ट 100 टन है और 1170 रुपये में बेचा, समझ रहे बात को। इसका आउटपुट था हमारे पास 1025, जो अगले प्रोसेस में जाएगा। कौन सा नाम है इसका, फिनिशिंग प्रोसेस। अब 1160 में से 1025 तो यहाँ जाएगा, ये हमें पता ही चल गया। तो अब देखो, अगर लॉस इन वेट निकालना है, क्योंकि वो तो होगा ही होगा, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 1125 आएगा, जबकि 1160 आना चाहिए। तो 1160 में से आप माइनस करो 100, माइनस करो 1025, तो 35 टन का आपका वेस्टेज हुआ, मतलब लॉस इन वेट। तो आप देख सकते हैं लॉस इन वेट है, ये बैलेंस के तौर पे आया है, जिसमें हमने 1160 माइनस 100 माइनस 1025 को किया है। ठीक, अब इसमें से ये सब माइनस कर दूँ, 88,961 माइनस 1170, तो ये आएगा 87,791। देख पा रहे हो, ठीक। अब इसको इससे डिवाइड करें तो हमारा क्या जाएगा, कॉस्ट पर टन 87,791 डिवाइड बाई 1025, तो 85 रुपीज़ 65 पैसा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, नोट डाउन कर लो, मैं थर्ड प्रोसेस की लाइन खींचता हूँ।
तो लाइन खिंच चुकी है, ये वाली चीज़ हमें यहाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। किस नाम से? रिफाइनिंग प्रोसेस टू रिफाइनिंग प्रोसेस अकाउंट 1025,87,791। ठीक है, अब सारे खर्चे लिखेंगे। तो किस नाम से? टू वेजेस वो है 720, फिर और था पावर 115, स्टीम है 220, फिर है स्टोर्स लेकिन खाली है, फिर रिपेयर हमारे पास है 68, फिर है सेंट्री एक्सपेंसेस 110। एक खर्चा और था, डिब्बे काम आए, डिब्बे में लिखा इसमें कास्क यूज्ड इन फिनिश प्रोसेस 2850। तो इसमें हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कास्क 2850। ठीक है, इसे जोड़ते हैं। 1025 यहाँ आ जाएगा, इसको प्लस करके मिलते हैं। तो प्लस करके आया 91,874, 91,874। ठीक है, 1025। अब हमें बताया कि इसमें आपका जो तैयार हुआ था, आउटपुट जो हुआ था 1,000 टन का था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय, अब लास्ट है फिनिश्ड स्टॉक के नाम से आएगा, फिनिश्ड स्टॉक कितना? 1,000 टन का हुआ। फिर इसके बाद हमें देखना है कोई और, हमने कोई सेल तो नहीं की इसके अलावा, वेस्टेज नहीं, इसमें कुछ नहीं करी हमने। अब जो 25 टन का गैप आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? लॉस इन वेट, लॉस इन वेट, क्योंकि 1,025 का इनपुट है, 1,000 का आउटपुट पता चल गया, 25 की कोई जानकारी नहीं है, तो लॉस इन वेट है, ये बैलेंस के तौर पर आया। अब इसमें तो ऊपर का कोई चीज़ है नहीं, सेम टू सेम आ जाएगा 91,874। ठीक है, कॉस्ट पर टन निकालना हो तो अपने निकालना, डिवाइड करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम इसे बेच भी रहे हैं, तो इसका काम कहाँ पे यूज़ करें? हम इसे यूज़ करेंगे, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बनाएंगे इसका। तो लाइन खींच के मिलते हैं। अब ये हमने लाइन तो खींच ली, अब फिनिश स्टॉक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चीज 2 में आ जाएगी। किस नाम से? फिनिशिंग प्रोसेस नाम था ना उस ऊपर वाले का, उसी नाम से आएगी फिनिशिंग प्रोसेस 1,000 टन 91,874 रुपये। ठीक है, इसे हम सेल कर रहे हैं, तो सेल्स के नाम से डाल दो। किस रेट से? 125 के रेट से सेल कर रहे थे, तो 1,000 टन 1,25,000 के बेच रहे हैं। तो 1,000 टन ये वाली साइड जाता है 1,25,000, 1,25,000, 1,000। तो ये डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ जाएगा, कितना लाभ कमाया। ठीक है, माइनस कर देंगे, -125, तो 33,126। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर ना देख पाए तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। तो इतना हो गया, नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, काम करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। बाय बाय।